हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 11 करेंगे, चैप्टर फर्स्ट, बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिदम का। अभी तक हमने वेवी कर्व मेथड को काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया है और अब आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए करते हैं शुरू। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये आता है कि मॉडुलस फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x) और उसको आप कैसे लिखना चाहते हैं, x के ऊपर ऐसे दो बार लगाएंगे आप, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में, तो इसको कहेंगे मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस फंक्शन को। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है ये मॉडुलस फंक्शन को। और मॉडुलस फंक्शन में इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल दो इसको, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका मीनिंग क्या है, जैसे आप लोगों को इवन 10th स्टैंडर्ड तक भी ये बात बताई गई होगी, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। क्या आपने सीखा होगा, आपने सीखा है कि सर x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो जो आउटपुट इसका मिलेगा वो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपने सीखा है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। जो आपने सीखा है ये पूरी तरह से सही नहीं था। तो इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है, देखो इसका एग्जैक्ट मेथड है यहाँ पर जो आपने सीखा है। पहले मैं उसी को थोड़ा सा एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, देखो आपने ये सीखा है कि अगर आपके पास मान लो एक वैल्यू है 2 और आपने उसका मॉडुलस कर दिया तो आपके पास 2 ही आया। फिर आपने ऐसे सीखा है कि -1 का मोड करोगे तो भी 1 आ जाएगा, और 0 का मोड करोगे तो 0 आएगा। ये सब आपने 10th क्लास में सीखा है। तो एक तो ये जो गलती थी वो क्या थी कि हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है, 0 भी आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे नॉन नेगेटिव वैल्यू हमेशा ही हमें आउटपुट के फॉर्म में देगा। जो इसका आउटपुट रहेगा वो हमेशा आउटपुट की फॉर्म इसकी क्या रहेगी, यहाँ से नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, देखो अगर आपके पास यहाँ से एक फंक्शन है वो है मोड ऑफ x, तो अब हम 11th क्लास में कैसे सीखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, या तो इस मोड x की वैल्यू को आप x लिखेंगे या इस मोड x की वैल्यू को आप -x लिखेंगे। कब कब आएगा, ध्यान से सुनना। जो अंदर इनपुट है जो x है, अगर वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इस कंप्लीट की वैल्यू x रहेगी, और अगर इस x की वैल्यू जो कि इसका इनपुट है अगर वो नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू -x रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने यहां पर मान लो -7 पुट कर दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर इस सेकंड डेफिनेशन से आएगा, क्योंकि x है वो खुद कैसा है, नेगेटिव। जो x है यहाँ पर, ये x की वैल्यू है वो -7 है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए -x। तो एक तो माइनस फॉर्मूले में, और x वो आप पुट कर रहे हो जो x यहाँ पर था, वही x यहाँ पर आप पुट कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ से आप x तो -7 कंसिडर करके रखे हो, तो इसका मतलब -7 मतलब यहाँ से आएगा +7। तो मीनिंग एग्जैक्ट वही है कि -7 का जो मोड है वो +7 आएगा, लेकिन उसका लॉजिक है वो क्या है, डेफिनेशन से कि माइनस आपने x कर दिया। एक बार दोबारा से, अगर आपके पास -2 का मोड है तो आप उसको डायरेक्ट 2 ना लिख के कैसे समझोगे कि -2 कर दिया, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर आपके पास 5 है तो 5 का मोड में कोई इशू नहीं है, क्योंकि 5 जो अंदर वो पॉजिटिव है, तो आंसर क्या रहेगा, आपके पास 5 ही आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आपके पास 5
ही आ जाएगा, मतलब वो x की वैल्यू ही आ जाएगी। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर मोड ऑफ x है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो आप इसकी वैल्यू x लिखेंगे या फिर माइनस ऑफ x लिखेंगे, ठीक है, माइनस ऑफ x। और कब कब आएगा, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तब तो आप x लिखेंगे, लेकिन x की वैल्यू अगर 0 से लेस है तो माइनस ऑफ x आएगी, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मतलब यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ से मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एनीथिंग विच इज पॉजिटिव, तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी आपके पास वो नंबर लिखा हुआ था अंदर वो ही आ जाएगा, एनीथिंग पॉजिटिव नंबर है वो ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मोड के अंदर कोई भी एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव नंबर है, सपोज एनीथिंग नेगेटिव नंबर कुछ भी आपके पास है, तो भी क्या होगा, माइनस से आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो कि किसको, जो वो एनीथिंग नंबर जो नेगेटिव था उसको आपने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर इसका आएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो उसका जो मोड है वो कितना आएगा, डायरेक्ट 0 आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर आपके पास 5 माइनस रूट 31 है, अब कोई पूछ ले बताओ इसका मोड क्या है, तो जितनी नॉलेज अगर 10th क्लास तक आपने ली है उसी बेस पे अगर करेंगे तो आप इसको गलत कर बैठेंगे। सबसे पहले आप चेक करो कि जो ये अंदर लिखा हुआ इस सर्कल के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ से नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे रूट के अंदर 25 होता तो उसका रूट 5 आ जाता और 5 माइनस 5 0 आ जाता, लेकिन ये तो 25 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब जो अंडर रूट माइनस 31 है उसकी वैल्यू बड़ी है 5 से, और उसका आगे नेगेटिव लग गया, इसका मतलब यहाँ से ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 माइनस रूट 31 के आगे एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया, मतलब रूट ऑफ 31 माइनस 5। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, अगर मोड ऑफ x आपके पास तो उसकी वैल्यू या तो आप x लिखेंगे या फिर माइनस x लिखेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यहाँ से x लेस देन 0। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। और डेफिनेशन पे एक दो बात और कर लेते हैं, जैसे आपके पास हो x माइनस 2 का मोड, तो इसको आप क्या लिखेंगे, या तो x माइनस 2 या फिर जो x माइनस 2 है उसके आगे आप आगे माइनस लगाएंगे। क्लियर हो गई बात ये तो। और इफ़ कंडीशन क्या है, जो ये अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको जैसे आपने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ से आई 2, तो यहाँ से आप लिखोगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 2। अगर आपके पास होता x प्लस 1/3 का मोड, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे x प्लस 1/3 या फिर माइनस ऑफ x प्लस 1/3, ठीक है, और इसके आगे आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/3 एंड इफ x लेस देन माइनस 1/3। अभी माइनस 1/3 कहाँ से आया, अगर आपने इस ब्रैकेट को, इस सर्कल को अगर 0 के इक्वल पुट कर दिया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3। उस माइनस 1/3 को आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी बेसिस पे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 माइनस रूट 41 है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको देखना है। सेकंड में लिख लेता हूं यहां से मोड ऑफ -3, बिल्कुल सिंपल से बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक को कंफर्म करने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपके पास रूट ऑफ x² प्लस 1 का मोड क्या होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ और लिखते हैं 0 का मोड क्या होगा, क्लियर। और फिफ्थ हो जाएगा कि अगर
मैं कंसिडर कर लेता हूं कि x एक नंबर है जो जीरो नहीं है, तो आप बताइए उस केस में मोड ऑफ x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले यहां से बात करते हैं। अगर मैं यहां से इस नंबर की बात करूं फर्स्ट की, तो जो फर्स्ट नंबर है वो आप देखिए यहां से, ये जो फर्स्ट है ये यहां पर श्योर है कि ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो आप एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन इसके आगे यहां पर अप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा √41 - 5। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो यहां से आएगा, ये खुद एक नेगेटिव नंबर है यहां से, तो -3। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद जरूर इनको ट्राई कीजिए, ठीक है। ये भी यहां पर नेगेटिव ही था, ये दोनों नेगेटिव थे। लेकिन अगर मैं x² + 1 की बात करूं तो ये श्योर है कि ये तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्ट आंसर यहां पे क्या आना चाहिए, सिर्फ x² + 1 पॉजिटिव है तो, ठीक है। मैंने आपको बताया था मोड x है या तो वो x हो जाएगा, अगर x पॉजिटिव है या जीरो है तो उसको आप डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर x 0 से छोटा है तो उस केस में आप इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पॉजिटिव के साथ ही लिखा है। क्लियर हो गया? अच्छा, जीरो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो जीरो आ जाएगा। इस फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बता रखा है मैंने कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उस केस में मोड ऑफ x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? और अगर मैं यहाँ से बात करूँ फिफ्थ की, तो फिफ्थ को आप कैसे लिख सकते हैं? देखो x के बारे में आपको कुछ कंफर्म यहाँ पे नहीं है कि x कैसा है। x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मोड x की जगह पे आप या तो x लिखेंगे या फिर -x लिखेंगे, ठीक है। कब कब बताया मैंने? अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और x की वैल्यू 0 से छोटी है, इन दोनों ही केसेस में। लेकिन डिनोमिनेटर में जो x है वो तो ऑलरेडी चल रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से -1 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस मोड ऑफ x अपॉन x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, या तो 1 या फिर -1। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलो इसी से मिलता जुलता। इफ ABC 3 नंबर आपने इस प्रकार से ले लिए हैं कि इनका प्रोडक्ट आपके पास 0 से कम है, एंड एक क्वांटिटी में यहां से डिफाइन कर लेता हूं सपोज बीटा, तो वो क्या आपके पास A का मोड अपॉन A है प्लस B का मोड है और उसके अपॉन में B प्लस मोड ऑफ C डिवाइड बाय C, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, बताइए इस बीटा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो। सबसे पहले आपके पास ABC का प्रोडक्ट 0 से कम है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? या यहां से दो बातें हो सकती है, या तो all three, ठीक है, all 3 आर नेगेटिव, या तो तीनों के तीनों ही नेगेटिव होंगे। क्लियर हो गई बात? या फिर क्या हो सकता है, यहां से हो सकता है इनमें से कोई एक कोई दो तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो, दो ही तरह के केस बन सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि तीनों तीनों नेगेटिव, तो A भी नेगेटिव हो गया, B भी <0 एंड C भी <0 हो गया। और इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो आप पॉजिटिव ले लो, आप दैट इज कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि जैसे मैंने A को पॉजिटिव ले लिया और B को पॉजिटिव ले लिया, तो आपने C को नेगेटिव ले लिया, या हो सकता है आप A को नेगेटिव लो, B और C को पॉजिटिव लो, तो कोई इशू नहीं है, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। क्लियर? तो अब देखो ध्यान से, तो देयरफॉर बीटा को आप क्या लिख सकते हैं? बीटा को ध्यान से सुनना, बीटा के आपके पास दो तरह के केसेस आ सकते हैं। अगर आपके पास तीनों ही नेगेटिव है तो आप क्या लिखेंगे? -A/A प्लस -B/B प्लस -C/C, क्योंकि अगर नेगेटिव है
तो आप मोड ऑफ ए को क्या लिखेंगे, नेगेटिव के केस के लिए अगर 0 से कम है तो आप इसको -a लिखेंगे ना, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। तो आपके पास -1 -1 -1, तो आपके पास एक तो आंसर आ जाएगा -3। और अगर दूसरे पार्ट की बात करूं मैं, अगर पॉजिटिव हो कोई भी तो आप उसके लिए फिर ए ही तो रिकमेंड करेंगे यहाँ से। तो इसका मतलब अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a/a प्लस b/b, लेकिन c के लिए आपके पास -c/c आएगा। तो 1 + 1 और -1 इन दोनों को जैसे आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1 और ये भी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा आर -3 एंड 1। 2 तरह की पॉसिबल वैल्यू यहां पर ली जा सकती हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। देखो क्वेश्चन है आपका कि मोड ऑफ fx अगर मैं मान लेता हूं, सपोज fx मैंने कंसिडर कर लिया, मोड ऑफ x -5 है। ध्यान से समझते जाएं सभी। इसको अगर आप मोड हटाएंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड 2-3 स्लाइड पहले बताया है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो x -5 या x -5 के आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो यहां से जो वैल्यू है वो क्या क्या आएगी, मतलब क्यों आया, ये कब आया। तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से 5 या 5 से बड़ी है तो आपने ऐसे लिख दिया, और x की वैल्यू 5 से छोटी है तो आप नेगेटिव लिखेंगे। और ये 5 कहां से आया, इसको आपने यहां से क्या किया, पुट x -5 = 0, तो x = 5 ऐसा आ गया, ठीक है। और इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको मैंने आपको वेवी कर्व मेथड सिखाया, इंटरवल सिखाया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को कि x है वो बिलोंग करेगा क्लोज 5 से लेके ओपन इनफाइनाइट तक। और इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि x बिलोंग करेगा ओपन -इनफाइनाइट से लेके 5 ओपन। क्लियर, सभी को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी बस मैं यही सिखा रहा हूं आपको कि मोड को आप कैसे हटाएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि मोड को हटाने के बारे में। अगर मैं सेकंड पार्ट लिखता हूं, सपोज सेकंड पार्ट, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। x -3 x + 1, मैं तो कंटिन्यू इसको समझा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके फिर यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ये जो लेक्चर्स हैं ये सब रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, आप समझो बात को। यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो यहां से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव के साथ इसको लिखेंगे या फिर इस पूरे के साथ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। इतनी सी बात है बस। अगर ये पूरे के साथ पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो कब कब आ रहा है यहां से, ये आपको देखना है। तो यहां से कंडीशन हो गई कि x -3 x + 1 को आपने 0 या 0 से बड़ा किया होगा, और सेकंड केस के लिए आपने इसको 0 से छोटा किया होगा। सिंपल सी बात है। तो इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, इसी कंडीशन को, और इस सेकंड कंडीशन को आप क्या लिख सकते हैं, देखो इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो एक वेवी कर्व मेथड मैंने आपको सिखाया है, इन दोनों से सेम ही सिनेरियो आएगा। आप न्यूमरेटर को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 आएगा, डिनोमिनेटर से -1 आएगा। उसके बाद यहां से आप शुरू करेंगे प्लस माइनस प्लस के साथ, और अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में 3 को आप शामिल कर सकते हैं, जबकि -1 को शामिल नहीं करेंगे। और आपके पास चाहिए >0, तो ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव एरिया ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है। तो क्या आप कह सकते हो कि x वो -इनफाइनाइट से -1 ओपन यूनियन क्लोज 3 से लेके +∞ तक जाएगा। क्लियर।
और अगर मैं सेकंड की बात करूं, इसके लिए वे करो मेथड की बात करूं मैं, तो यहाँ पे -1 एंड 3 है, दोनों पे अब की बार तो ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है ही नहीं, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ से x वो बिलोंग करेगा -1 से 3 ओपन ब्रैकेट के लिए। क्लियर हो गई बात मेरी अच्छे से भाई? तो सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले 2 क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए, आप उनको ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड जो पार्ट है इसका वो रहेगा fx इज इक्वल टू x² प्लस 8x प्लस 17 का मोड, और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आ जाएगा fx इज इक्वल टू x माइनस 1 मोड और प्लस 2 माइनस x मोड प्लस x माइनस 7 मोड। इन दोनों क्वेश्चंस को आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, और अगर आपको नहीं आते तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन क्वेश्चन को समझाऊंगा, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।